नमस्कार, स्वदेशी न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आखिरी दिन प्रचार में पूरी तरह से जान झोंक दी। प्रचार के आखिरी दिन किसी भी पार्टी ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में सभी दलों के प्रत्याशी हर वर्ग से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता भी प्रचार में उतरकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली के चुनावी दंगल में चुनावी शोर थम गया है, लेकिन अब पार्टी के नेता और प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन पर निकल पड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। इस बीच चुनावी शोर थमने से पहले राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में चुनावी रैलियां की। प्रियंका ने कहा कि केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए। जब केजरीवाल ने इतने लगाए तो मोदी जी ने तो हजारों करोड़ लगाए होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार के बजट का लक्ष्य 25 लोगों को लाभ पहुंचाना है। वो आपको थोड़ा देंगे, थोड़ा टैक्स माफ करेंगे, लेकिन अगर आप बजट का लक्ष्य देखें तो भारत का पैसा 20-25 अरबपतियों को देना है। तो वहीं आपसे ऊंचा अरविंद केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस से दोनों को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने जनता से भाई होने के नाते अपील की है कि वो उनके झांसे में ना आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार थमने से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर अपना सियासी दम दिखाया है और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इन्होंने क्या काम किया? टीवी पे इश्तिहारों पे मत जाओ, अपने जीवन की जो सच्चाई है उस पे उतरो। क्योंकि आजकल टीवी पे तो कोई भी कुछ भी दिखा देगा। मीडिया तो सब इन्हीं के हाथों में। मैंने कहीं पे पढ़ा कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी 450 करोड़ रुपए शायद अपने ही प्रचार में लगाए हुए हैं। और केजरीवाल जी को तो ठीक है 450 करोड़ होंगे, मोदी जी के तो हजारों करोड़ प्रचार में है। जहां देखिए चेहरा चमकाने में लगे होते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है। और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है।
ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकते हैं जो भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि 5 बजे तक आज समय निर्धारित था। अब 5:37 हो चुके हैं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर चुनाव प्रचार प्रसार में जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और जो जोर दिखाया गया वो जोर कितना कारगर साबित होगा। हालांकि अभी डोर टू डोर कैंपेन बाकी है, वो चलेगा। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कायम मेहंदी जी, आप प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार पासवान जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिषेक गुप्ता जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा है, पहले भी जो आप लोग ने गारंटियां दी वो कारगर साबित हुई। विधानसभा चुनाव में भले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दम देखने को मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप लोग का दम बरकरार रहा। लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति अलग लग रही है, क्योंकि जिन गारंटियों को लेकर आप दम भरते थे, अब वही गारंटियां बीजेपी भी दे रही है, उसी तरह की गारंटियां, और उसी तरह की गारंटियां कांग्रेस भी दे रही है। चुनाव प्रचार जोर में, कई मुद्दों को लेकर आप लोग ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार आपकी है। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अक्सर ये बात की जाती है, लंबे समय से कोई सरकार रहती है तो जवाब तलब यहां पर जनता को आपसे करती है और जवाब आपको देना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि इस बार भी आपकी सरकार बनेगी? और चुनाव प्रचार प्रसार में क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है उसमें आप लोग आगे निकल गए? केजरीवाल कह रहे थे कि भैया धीरे धीरे बीजेपी की सीटें कम होती जा रही, आखिर क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों? भागीरथ जी, सबसे पहली बात तो दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, दिल्ली में बड़े सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग दिल्ली में रहते हैं। वो बड़ा सोच समझ के दिल्ली में वोट देते हैं। और आपने जैसा कि जिक्र किया है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ पर भारी बहुमत से अब तक दोनों बारी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। रही बात गारंटियों की, तो हम हर चुनाव से पहले हम अपना मैनिफेस्टो गारंटी के रूप में लोगों को जारी करते हैं। इस बार भी हमने अपना मैनिफेस्टो गारंटी के रूप में लोगों के सामने रखा है। हमारा विजन क्या है, हम लोगों के सामने रखते हैं, और हमने पिछली सरकारों में क्या डिलीवर किया वो भी हम लोगों के सामने रखते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमने पिछले 5 साल में आपसे ये 100 वादे किए थे, ये 50 वादे किए थे, इसमें से 48 पूरे हो गए, 49 पूरे हो गए, 1 वादा रह गया, 2 वादा रह गया, 3 रह गया, और उसकी भी सिचुएशन हम लोगों के सामने रखते हैं। तो दिल्ली के लोग जो है वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करते हैं। दिल्ली में आप मानेंगे भागीरथ जी, हर महीने लगभग एक सामान्य जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसका 25,000 रुपए का फायदा होता है दिल्ली में। लगभग जब आप उनसे बात करने जाएंगे तो लगभग उनका बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में और ट्रांसपोर्टेशन में और एजुकेशन में, जो बच्चे स्कूली शिक्षा और जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो दिल्ली की जनता काम पे वोट देती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में डिलीवर किया है। वहीं आप दूसरी सरकारों से या दूसरी पार्टियों से जब बात करने जाएंगे तो वो सिर्फ गाली गलौज की राजनीति करते हैं। वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, राजमहल बनवाया, ये किया, फलाना। अरे दिल्ली की जनता को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को ये पता है कि कल को जब हमारे बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी, तो वो कौन सी सरकार देगी? अरविंद केजरीवाल जी देंगे। उन्हें ये पता है कि जब महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जब दिल्ली जॉब के लिए निकलते हैं। जब आप लोग की पार्टी आंदोलन से निकलकर बनी थी तो भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग ने हर पार्टियों के नेताओं को घेरा था और कहीं ना कहीं वहां से आपकी पार्टी का निर्माण हुआ था। अब अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री निवास पे इतना खर्च हुआ, शीश महल में इतना खर्च हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जनता को कोई लेने देना नहीं है। क्या जनता को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई प्रमुख विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? आरोप लगाए, इनका ये विपक्ष में है ही इसीलिए क्योंकि सिर्फ ये गाली गलौज और आरोप लगाने का काम करते हैं। वो मुख्यमंत्री निवास है, उसको सरकार बनाती है और सरकार के अधिकारी उसको अप्रूव करते हैं। अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या केजरीवाल जी रहते हैं उसमें? दिल्ली में वो दिन कभी आने वाला नहीं है कि भाजपा की सरकार बन जाए, वरना इनका सीएम भी रह के उसी घर में रहता। तो बेकार की बातें, ये कोई मुद्दे नहीं है। ये बताए ना कि इनके पास दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है।
ये बताया ना कि दिल्ली में अगर इनकी सरकार बनती है तो ये काम करेंगे, या पिछली 3 बारी से जो 7 एमपी दिल्ली में भाजपा के जीत रहे हैं इन्होंने ये काम किया है, या ये बता दे कि जो दिल्ली में एक काम इनके पास है लॉ एंड ऑर्डर का, तो दिल्ली की स्थिति को सही करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही करने के लिए दिल्ली के हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया है? काम के नाम पे वोट मांगे ना। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम सब कुछ दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। ये भी तो बताए ना कि दिल्ली में जो इनके पास सुरक्षा जो महिलाओं को मिलनी चाहिए, दिल्ली को जो इन्होंने क्राइम कैपिटल बना के रख दिया। भागीरथ जी, आप विश्वास करेंगे, गुजरात की जेल में बैठा हुआ एक गैंगस्टर दिल्ली में गैंग वॉर्स करवा रहा है। दिल्ली में तो ये फेस कभी देखा ही नहीं था। दिल्ली में तो इस तरीके की गैंग वॉर कभी होती नहीं थी। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, कहा मेहंदी जी, तमाम मुद्दे हैं, बहुत लंबे समय से आप पार्टी की सरकार है दिल्ली में, इसलिए विपक्षी पार्टी के पास मुद्दे बहुत होते हैं आरोप लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार का आज शोर थम गया, डोर टू डोर चुनाव प्रचार प्रसार होगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बसंत के बाद मौसम बदलता है, इस बार आप वाकई कॉन्फिडेंट है कि चुनाव प्रचार प्रसार में जो आपने आरोप लगाए या आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जो मुद्दे उठाए, वो जनता उसको उसकी वजह से कन्विंस हुई है और बसंत जो शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली में जो बहुत लंबे समय से तकरीबन 26-27 साल का बीजेपी के लिए जो सूखा है, अब वो हरियाली में तब्दील हो जाएगा, आप लोग की सरकार बनेगी। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी का चाल और जो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना ही है। ठीक है, ये सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, और आपके नेता खुलेआम झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने बोला कि हमने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल बना दी। स्कूल इनसे पूछिए इन्होंने कितने स्कूल बनवाए, इनसे पूछिए अस्पताल कितने बनवाए। लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं, अभी ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। इन्हीं के पंजाब में आप जाइए, पंजाब में इतने बड़े सिंगर की हत्या हो गई, इन्हीं के लॉ एंड ऑर्डर में हत्या हो गई, इन्होंने एक भी पढ़ी नहीं थी। तो ये तो इनका काम है सुबह से शाम तक लेकर झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के नेताओं का। इन्होंने यमुना की बात की, यमुना पे इनको बता दीजिए कि इन्हीं के मुख्यमंत्री हर 5 साल पे आते हैं, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट करते कि भाई साहब मुझे 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो। अब जब जनता ने मन बना लिया इस बार इनको हटाने का, तो ये कहने लगे कि यमुना पे तो वोट ही नहीं मिलता है। तो ये अपनी ही इन्हीं की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि इन्हीं के नेताओं ने सारे जो वादे किए थे उन्हीं पे ये खड़े नहीं उतरे। अब तो जनता ने मन बना लिया है कि वो दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत देने जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो केजरीवाल नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, कभी वो भाजपा पे झूठे आरोप लगाते हैं। तो अब इनके नेता जो है, इनके नेता भी अब झूठ बोल रहे। इनके नेताओं से पूछिए कि इन्होंने जो पिछले 10 सालों में वादे किए थे उनको अब तक पूरा क्यों नहीं किया। इन्होंने बोले थे 500 नए स्कूल खोलेंगे, वो क्यों नहीं खोले। इन्होंने बोले थे हम अस्पताल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए। इन्होंने बोले थे युवाओं के लिए कॉलेज खोलेंगे, क्यों नहीं खोले। इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए पैसे कहां जाएंगे, वो शराबखोरी, शराब में कमीशन के इनके पास। तो इनका चाल और चरित्र सिर्फ है झूठ बोलना और झूठ बोलना। अभिषेक जी गारंटी कार्ड दिखा रहे हो, कई गारंटी आप लोग ने भी दी है यहाँ पर, और कुछ गारंटी तो ऐसी है कि जो अगर देखें, अगर जो महिलाओं को पैसे देने की बात की जा रही है, आप पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, और ये जो एक बड़ा घोषणा हमने देखा कई विधानसभा चुनावों में इसका असर हुआ है। राजकुमार पासवान जी, आप लोग ने भी गारंटी दी है महिलाओं को 2500 रुपए देने की। हालांकि इसके पहले भी कई विधानसभा चुनाव में, इसके पहले चुनाव हुए, गारंटी दे चुके हैं, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास नहीं किया है। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि जहां पर एक तरफ आप पार्टी जो पिछले 10 सालों से मजबूती के साथ डटी हुई है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो अभी लोकसभा में 7 के 7 सीटें जीतकर बीजेपी यहां पर फिर से एनडीए के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, उनके बीच में आपको ऐसा क्या लग रहा है चुनाव प्रचार प्रसार में, ऐसा क्या कमाल किया आप लोग ने, आपको लग रहा है कि दोनों का नकार कर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली, या फिर किंग मेकर आप बनेंगे? देखिए, कांग्रेस जो कहती है सो करती है, और हमने प्यारी दीदी योजना के तहत जो हमने गारंटी दिया है, जो हमने वादे किए हैं, वो हमारी दूसरे प्रांतों में, दूसरे प्रदेशों में हम वो फायदा लाभ बेटियों को दे रहे हैं, माताओं को दे रहे हैं। आपको बता दूं
कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था दीपावली के समय में हरियाणा में कि मैं सस्ते गैस देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने वायदे किए थे युवा नौजवानों को रोजगार देने का, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 18 लाख बच्चे रजिस्टर करा के अभी कतार में खड़े हैं, उनको नौकरी देने में विफल हुए हैं। अभी तक जो भी स्कूलें हैं वो हमारी कांग्रेस पार्टी का देन है और शीला दीक्षित जी का देन है। आपको बता दूं कि ये जमुना पे काम नहीं कर पाए, नाले पे काम नहीं कर पाए, और एमसीडी की 14 साल की ये सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, इन दोनों के नूरा कुश्ती में दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। जो A1 दिल्ली थी वो 3rd क्लास दिल्ली बन चुका है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक सुंदर दिल्ली बनाया, क्योटो जापान बनाया। ये तो सिर्फ फीता काटने में लगे हुए साहब। ये बताएं कि कितने स्कूल बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए। राजकुमार जी, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं अभी, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आपके वरिष्ठ नेता आते राहुल गांधी तो वो तो बजट पर बात करते हैं। आपने अभी जरा सा भी जिक्र नहीं किया बजट का, लेकिन वो कहते हैं कि बजट में जो दिया गया सुविधा सिर्फ 25 लोगों के लिए दिया गया है। दिल्ली को लेकर ज्यादा उनका फोकस नहीं था, ऐसा लगा। जिस तरह से आप पूरे फोकस में पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली से अलग हटके कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सर क्यों नहीं किया जा सकता है? बताइए, जनता के लिए हम लोग हैं, जनता के लिए बने हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, विद द पीपुल। तो जब जनता को ही सुख सुविधा ना मिले, झूठ बोल करके आए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट सरकार है, लेकिन 13 से लेके 15 से लेके 20 तक इनको मौका मिला काम करने को, लेकिन ये लोग अपना शीश महल बनाया, शराब के ये काले कोठली में छुप गए, जिसके कारण इनको जाना पड़ा तिहाड़ जेल साहब। और जिस हमारे शीर्ष नेताओं को जेल भेजने की बात करने वाला ये 4 चौपड़ी का नेता ये तिहाड़ के धार्मिक मंदिर से घूम के आ गए हैं, माथा टेक के आ गए, फिर तिहाड़ की दीवारें पुकार रही है, फिर आएंगे केजरीवाल। अभिषेक जी, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, अगर हम देखें, आप पार्टी के दो यूएसपी रही है, बहुत सारे आप मुझे गिना सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि ईमानदारी को लेकर जो आप लोग, जिस तरह से आप लोग ने पार्टी बनाई थी, दूसरी यहां पर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, इन चीजों को लेकर, जो तमाम गारंटियों को लेकर, अगर देखिए ईमानदारी को लेकर बड़ा इसमें एक आरोप लगा है, चाहे शराब घोटाले की बात करें या शीश महल में अत्यधिक खर्चे को लेकर बात करें, इसको लेकर लगातार आप अभी जवाब दे रहे हैं। और जो अगर दिल्ली के हम वहां लोकल मुद्दों की बात करें, साफ सफाई को लेकर, इसको लेकर भी लगातार आपको घेरा जा रहा है। यमुना को लेकर 8,500 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन अभी तक सफाई को लेकर भी हमने देखा कुछ दिन पहले कैसे आरोप लगाए गए थे, नरसंहार की बात की जा रही थी। और वहीं अगर हम देखें, और जो हम बात कर रहे थे यूएसपी को लेकर, तो एक तो उसमें आपकी ईमानदारी हो गई, दूसरी गारंटी हो गई। बीजेपी कांग्रेस भी वही गारंटी लेकर आई। केजरीवाल तो खुद कहते हैं भाई गारंटी शब्द तो बीजेपी ने, कांग्रेस ने हमसे सिखाई है, लेकिन जो आप दे रहे हैं वो तो बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई जितनी भी योजनाएं चल रही है केजरीवाल की, आप पार्टी की, वो सभी उसको हम चालू रखेंगे। तो यहां पर इस बार आप क्या कुछ जनता को ऐसा खास देने वाले हैं? ईमानदारी को लेकर आप लोग के ऊपर आरोप लगे हैं, जो गारंटी आप दे रहे थे उसको लेकर बीजेपी ने कहा भैया आप 2100 दे रही है तो हम 2500 देंगे। तो क्यों लग रहा है आपको कि अभी भी वो जनता जो आपके साथ रही है विधानसभा चुनाव में, वो इस बार आप ही के साथ रहेगी? भगीरथ जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनके पास कोई विजन ही नहीं है। इन्होंने किया यही है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो कहते अच्छा चलो हम 2500 देंगे। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन 2500 है, तो कहते अच्छा चलो 3000 देंगे। इनके पास विजन ही नहीं है। आपने कितने सवाल हमारे भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था, इन्होंने अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ राजकुमार जी, आपकी बात पे भी आऊंगा। राजकुमार जी, आपकी बात पे भी आऊंगा। रुक जाओ। भागीरथ जी, आपने हमारे भाजपा के प्रवक्ता से पूछा, आपने भाजपा के प्रवक्ता से जब आपने पूछा, अरे सर आपको मैं बता दूं, समय मेरे पास कम है, मुश्किल सबके पास 1-1 मिनट जा पाऊंगा। राजकुमार जी, में कंप्लीट कीजिए। इसीलिए जीरो हो गए हो। तीसरा जीरो दिल्ली में आने वाला है। अगले चुनाव में आपको कोई पूछेगा नहीं। आपकी स्थिति दिल्ली में डीएसपी से भी बदतर हो गई है। आप शांत रहो, थोड़ी देर बात सुनने की भी शक्ति रखो। राजकुमार जी सुन लेते, मेरे पास समय बहुत कम है, सबके पास मुश्किल से 1 मिनट जा पाऊंगा मैं। अभिषेक जी बात कंप्लीट कीजिए।
भागीरथ जी, आपने हमारे भाजपा के प्रवक्ता से बात करी, इन्होंने अभी तक आपको पूरा प्रोग्राम हो गया, आपने ये नहीं बताया कि ये क्या करेंगे। इन्होंने क्या बोला, केजरीवाल ने शीशमहल बनवा लिया। आपने जब यहाँ पर क्राइम की और लॉ एंड ऑर्डर की बात करी तो ये आपको पंजाब ले गए। अरे भाई, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के मुद्दों की बात करो ना। इन्होंने दिल्ली के मुद्दों की कोई बात नहीं करी। इनको सिर्फ केजरीवाल को गाली देना आता है। ये गाली गलौज पार्टी है, इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी यूएसपी जो आप हमसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि महीने के हम हर मिडिल क्लास फैमिली के 25,000 रुपए की बचत कराते हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 10,000 रुपए लोगों के घरों में फिर बचने लगेंगे। 35,000 रुपए की बचत अरविंद केजरीवाल लोगों को कराता है। इससे बड़ी सहूलियत सरकार। ठीक है, चलिए अभिषेक जी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय रह रहे हैं जिनकी शायद 25,000 रुपए पूरी तनख्वाह भी नहीं होगी और आप 25,000 की सेविंग करा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहां पर जरूर सोच विचार की जरूर बात सामने आएगी। लेकिन देखिए कायम मेहंदी जी, यहां पर जिस तरह से कह रहे हैं अभिषेक जी, भैया हम 25,000 की हम बचत करवा रहे हैं और तमाम जो गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने, ये योजनाएं चल रही है, आप खुद एक्सेप्ट करें कि भाई ये योजनाएं, ये सारी गारंटी चालू रहेगी। यहां पर आप लोग की यूएसपी क्या है? जिस तरह से मैंने कहा, आप पार्टी को लेकर जो उनकी यूएसपी थी, हालांकि उसको लेकर अभी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन यहां पे बीजेपी की यूएसपी क्या, आपको क्या लग रहा है? लोकसभा में जो जनता आपके साथ थी, विधानसभा में रहेगी फिर से? संक्षेप में जी बिल्कुल रहेगी। जिस तरीके से हमें जनता का लोकसभा चुनाव में जनता का अपार जन सैलाब जो समर्थन मिला है, वो हमें सातों की सातों लोकसभा सीटें जिताई। और इस बार भी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, वो लोग जो है, दिल्ली की जनता जो है, केजरीवाल के झूठे वादों और खोखले दावों से त्रस्त हो चुकी है और अब वो भाजपा के विकास के रथ पे सवार होना चाहती है। और वो अरविंद केजरीवाल के जो विनाश कर रहा था, जिन्होंने दिल्ली का विनाश कर दिया है, वो सिर्फ अपना विकास करते हैं। शीशमहल अपने लिए बनवाया, सिक्योरिटी उन्होंने कहा। ठीक है, बात वापस जाओगे, समय का हमें देखना होगा जनता किसके रथ में बैठना चाहिए। राजकुमार पासवान जी, आप कुछ दिखा रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले आप पार्टी के साथ मिलकर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब विधानसभा में आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है ये दो पार्टी को ना चुनकर जनता आपको चुनेगी? संक्षेप में प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 ये जीरो थे, ये जीरो ही रहेंगे। महिलाओं ये जीरो थे, ये जीरो ही रहेंगे। इनका कुछ नहीं है दिल्ली में। 2030 में इनको कोई डिबेट में भी नहीं बुलाएगा, जो इनका हाल है। इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में जीरो है, जीरो थी, जीरो ही रहेगी। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला दिल्ली में। ये भाजपा की बी टीम है जो विधानसभा में कर रहे हैं। शोर तो नहीं कहूंगा, आप लोगों की जो चर्चा है जो थोड़ी शोर में तब्दील हो गई है, अब वो प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन होंगे, देखना होगा जनता पर इसका असर कितना होगा और जनता किसको इस बार फिर से यहां पर सत्ता का मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों, कायम मेहंदी जी, अभिषेक जी और राजकुमार जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, आपसे डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं दिल्ली में। इन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी ने जनता को कन्विंस किया है कि वो हमें वोट दे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो गारंटियां हैं यहां पर अगर देखेंगे, सभी पार्टियों की गारंटी अमूमन सेम है, किसी में कोई 200-300 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन इस बार पैटर्न सबके घोषणा पत्र में सेम है। लेकिन जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा करेगी, ये 8 फरवरी को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।